हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो लेक्चर से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के। हमने पहले वीडियो लेक्चर में देखा था कि बेसिकली हमको क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने ब्रांचेज है, चार्ज पार्टिकल के प्रॉपर्टीज जब वो रेस्ट पे होंगे या जब वो मोशन पे होंगे। तो जब वो रेस्ट पे होंगे तो जो ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स हम स्टडी करेंगे वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब वह मोशन में होंगे देन दे एग्जर्ट द मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपली स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि रेस्ट पे रखे हुए चीज़ें को ऑब्जर्व करना और उनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना आसान काम होता है इन द कंपैरिजन टू अगर वो वेलोसिटी गेन कर लेते हैं तो। सो परंपरा है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से चालू करेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स शुरू फिर पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को कंबाइंड स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड देन आफ्टर वी विल टॉक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वेरी स्टार्टिंग लेक्चर हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखा था। Here we will get into the broader form of the Coulomb's law and we will discover the many more things. So सीधे not wasting any time हम ले चलते हैं आपको हमारे वीडियो पे। So हमने पहले लेक्चर में we have talked little about the electrostatic and here we are going to start the chapter. Here we are going to start the unit of electrostatic. जैसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की शुरू बात करते हैं तो हमारे पास बात आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली है क्या। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली कुछ खास नहीं है, इट्स द स्टडी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। ये किसकी स्टडी है? इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पे होते हैं उनके प्रॉपर्टीज, उनके बिहेवियर, उनके द्वारा लगाए हुए फोर्सेस एक्सेट्रा। सो सपोज करिए कि स्पेस में हमारे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं Q1, Q2, Q3, Qn, और कोई एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल है Q। तो ये जो Q1, Q2, Qn पार्टिकल्स है इस टेस्ट चार्ज पे किस तरीके से फोर्स लगाएंगे, इट क्वाइट बी वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज दैट। इसके लिए हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या है कि हम क्या करेंगे कि इस टेस्ट चार्ज हर एक इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स निकालेंगे एंड सिंपली वी विल ऐड अप देम। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये इट्स एप्लीकेबल तभी होता है जब जो आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल ले रहे हैं उसके हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स दूसरे के इंटरफेरेंस में इंटरफेयर नहीं करते। सो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस पूरे फेस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। सो वेरी स्टार्टिंग विद द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? यू माइट हैव हर्ड द कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली बताता क्या है? कूलम्ब्स लॉ आपका आइडिया देता है किसके बारे में? गिव्स अस द आइडिया ऑफ द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज Q विच इज एट रेस्ट एट डिस्टेंस r अवे फ्रॉम इट। मतलब कि सिंपली क्या करता है ये? सिंपली ये करता है कि कोई एक चार्ज पार्टिकल आपका Q है, कोई एक चार्ज पार्टिकल अगर आपका Q है और दूसरा चार्ज पार्टिकल आपका Q है, तो ये कूलम्ब्स लॉ हमको बताता है कि इस टेस्ट चार्ज Q पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो वह जो फोर्स होता है वो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो वह जो फोर्स होता है दैट इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये आर कैप बेसिकली क्या है कि ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, अगर r है तो ये r है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस ये r है, सो जो r कैप है ये बेसिकली रेडियस वेक्टर है ज्वाइनिंग द पॉइंट चार्ज एंड द सोर्स चार्ज। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या बेसिकली मीडियम के स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में आपको जानकारी देता है। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻² कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब चूंकि इन दोनों का सेपरेशन r है एंड वी बेसिकली नो कि आपका जो सेपरेशन होता है, किसी भी चीज़ का सेपरेशन होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। तो देयर मस्ट बी द फेमिलियर कॉन्सेप्ट ऑफ द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है? मान लीजिए कि ये एक आपका एक चार्ज पार्टिकल Q1 है जिसका पोजीशन वेक्टर है R1, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है जिसका पोजीशन वेक्टर है R2, और ये जो R है ये क्या है? सेपरेशन बिटवीन द Q1 एंड Q2। तो जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ आपको डिफाइन होता है F
इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के सेपरेशन का मॉड का स्क्वायर इंटू उनके रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है? यूनिट वेक्टर बेसिकली आपको डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में आपका फोर्स एक्ट कर रहा है। सो दिस इज द वेरी वेल नोन वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। अब हमने देखा कूलम्स लॉ के बाद, तो कूलम्स लॉ के बाद कूलम्स लॉ पे बेसिकली हमारे काम क्या आता है? तो कूलम्स लॉ बेसिकली आपको सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने में काम आता है कि अगर कोई दो सेट ऑफ चार्ज पार्टिकल है और तीसरा सेट ऑफ चार्ज पार्टिकल, उन दोनों सेट में ऐसे किस प्रकार से रखा जाए कि वह पूरा का पूरा सिस्टम दो चार्ज पार्टिकल को लेकर के और प्लस जो आपका तीसरा वाला पार्टिकल है उसको साथ सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये प्रॉब्लम बेसिकली कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल Q है और 4Q आर प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L अलॉन्ग x एक्सिस। तो हमको ये पता करना है कि एक अनदर चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है उसको कहाँ पे रखा जाए ऑन x एक्सिस सच दैट जो फोर्स है एट x इक्वल टू 0 बिकम्स 0। सो हमको क्या दिया हुआ है? हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, ये हमारा मान लीजिए x एक्सिस है, ठीक। ये हमारा क्या है? x एक्सिस है। और ये हमारा एक x इक्वल टू 0 है और ये एक x इक्वल टू L है, ठीक बात। तो इस पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ 4Q। अब हमको बताना है कि एक चार्ज पार्टिकल जो कि एडिशनल है Q इस पूरे x में कहाँ पे रखा जाए कि यहाँ पे जो फोर्स हो रहा है x इक्वल टू 0 पे वह 0 हो जाए। तो बेसिकली चेक कर, अगर हम मान लो कि यहाँ पे रखते हैं उस चार्ज पार्टिकल, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। इसकी वजह से इस पे फोर्स, मतलब इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लगेगा। तो इस पे नेट चार्ज पार्टिकल हमको नहीं देखना किस पे? इस पे। तो यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगाएगा। ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स किधर? इधर लगाएगा। सो वी कैन इजिली प्लेस्ड इट हियर। मान लो कि ये x इक्वल टू r पे है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करो तो ये पॉजिटिव में आएगा और ये निगेटिव में आएगा। तो हमको x इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है कि नेट फोर्स 0 हो। तो नेट फोर्स एट x इक्वल टू 0 आपको इक्वल टू 0 करना। तो नेट फोर्स एट x इक्वल टू 0 अगर आप करो कितना है तो यह जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस इसकी वजह से कितना लगेगा? ये हो जाएगा 4Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये R की वैल्यू आपको L के टर्म में आ जाएगी। सो मतलब कि अगर हम इस R इक्वल टू L के टर्म में आएंगे, यू हैव टू सॉल्व दैट, और नहीं होता तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे इसका। सो आपको देखना था कि R को L के टर्म में लाएंगे, तो अगर हम आपको यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा? सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। सिमिलरली आप ऐसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। ये जैसे दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन बेसिकली क्या है? एक चार्ज Q1 है 1 कूलम का और Q2 है 2 कूलम का, आर फिक्स्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर के सेपरेशन पे फिक्स्ड होगा Q, और एक ये कितना है? 4 कूलम। तो आपको बताना है कि थर्ड चार्ज Q कहाँ पे रखे सो दैट इंटायर सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली आपका जो प्रॉब्लम है कुछ इस प्रकार से, एक Q है, एक -4Q है, तो एक तीसरा चार्ज पार्टिकल Q है, इसको पूरे सिस्टम में कहाँ पर रखेंगे? सिस्टम इक्विलिब्रियम। तो अगर हम देखिए यहाँ पे रखते हैं तो इस चार्ज पार्टिकल पे अगर हम देखें तो इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लगेगा, या इसी सिस्टम पे देख लो, इस चार्ज पार्टिकल पे इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा और इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा। तो यहाँ पे हम नहीं रख सकते। तो बेसिकली या तो आप यहाँ रखिए या तो आप यहाँ रखिए, और यहाँ पे रखिए। तो सिमिलर केस में आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप नेट फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे तो ये x इक्वल टू आपका आएगा। आप करिए, अगर नहीं आता है तो हम इसका आंसर आपको अपलोड कर सकते हैं। सिमिलरली ये है,
तीसरा प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि 4 चार्जेस Q, कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q are kept at 4 corners of the square shown below. What is the relation between Q and small q so the net force on the charge Q is 0? तो हमको बताना है कि कैपिटल Q और स्मॉल q में क्या रिलेशन हो कि नेट फोर्स आपका Q पे 0। तो बेसिकली ये Q है, तो इस पे नेट फोर्स देखिए कितना लगेगा। एक तो ये लगाएगा इस पे इधर की तरफ, एक ये लगाएगा इधर की तरफ, और एक ये दोनों आपस में लगाएंगे ये इधर की तरफ। अब तीनों नेट फोर्स को अगर हम सम इक्वल्स टू 0 कर देते हैं तो Q और कैपिटल Q में रिलेशन है। बेसिकली प्रॉब्लम इज सिमिलर टू कि आपका ये है, मान लीजिए Q था, ये स्मॉल q था, ये कैपिटल Q था, ये स्मॉल q था और ये कैपिटल Q था। तो कितने फोर्स लगेंगे? एक तो लगेगा F1 इसकी वजह से, एक लगेगा F2 इसकी वजह से, और एक लगेगा F3 इसकी वजह से। अब हम सिंपली क्या करेंगे, F1 प्लस F2 एंड प्लस F3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल Q और स्मॉल q में रिलेशन आ जाएगा। सो वी विल लुक इनटू दैट मैटर। अगर आप सॉल्व करिए, आंसर नहीं आता है तो वी विल गेट द आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो ऐसा नहीं है कि चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं और वो आपस में अचानक से फोर्स लगा रहे हैं। चार्ज पार्टिकल नेचर में दो तरह के फोर्स होते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो जितने भी कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं उनमें बॉडीज को एक दूसरे के संपर्क में आना जरूरी होता है, बल्कि नॉन कांटेक्ट फोर्स कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा प्रभाव डालते हैं अपने एटमॉस्फेयर में कि बॉडी उस प्रभाव के सापेक्ष में आकर के अट्रैक्ट या रिपेल हो जाता है, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये रेव रिटर्न मेनी कॉमन फोर्सेस आर रेफर्ड टू द कॉन्टैक्ट फोर्सेस सच एज योर हैंड पुशिंग और पुलिंग अ कार्ड और अ टेनिस रैकेट हिटिंग अ टेनिस बॉल। इन कॉन्ट्रास्ट जो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रिकल फोर्स है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बॉल अगर आपको हवा में जाता है, बॉल ऊपर जाता है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तब भी लगता है जब वह अर्थ को छोड़ देता है। सो दैट वाज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब कि बॉडीज को कॉन्टैक्ट में नहीं है फिर भी उन पे फोर्स लगता रहेगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बेसिकली जो आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वह बेसिकली एक फील्ड जनरेट करते हैं जिनके इफेक्ट में आ करके आपके दूसरे बॉडीज एक्सपीरियंस अ फोर्स। अगर हम मान लीजिए हमारे पास सेवरल पॉइंट चार्जेस है Q1, Q2 एंड Qn एट अ डिस्टेंस R1, R2, R3 एंड सो ऑन अप टू Rn फ्रॉम Q, द टोटल फोर्स ऑन Q जो होगा, जो टोटल फोर्स होगा टेस्ट चार्ज पे, वो कितना होगा? वह सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल की वजह से आप फोर्स निकाल लीजिए और उसको वेक्टरली ऐड कर दीजिए। ये अलजेब्राइक एडिशन नहीं है, दिस इज नॉट द अलजेब्राइक एडिशन, दिस इज द वेक्टर एडिशन। And you might all know the vector addition require the magnitude as well as the direction. So देखिए 1/4 pi epsilon naught Q1 Q upon R1 square into R1 cap. Similarly Q2 Q upon R2 square into R2 cap and so on. तो यहाँ से अगर हम Q/4 pi epsilon naught कॉमन निकालें तो ये बचता, तब हम इसको लिख सकते हैं F बराबर Q इंटू E। यहाँ पे E की जो वैल्यू है वह क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI स्क्वायर इंटू RI कैप। जो E है, इसी E को हम क्या बोलते हैं, E इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? सोर्स चार्ज का। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह सोर्स चार्ज का होगा, मतलब कि जिसकी वजह से आप, जैसे कोई एक पार्टिकल है Q है, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक पार्टिकल 1 है। अब इस पार्टिकल को अगर हम, और कोई दूसरा पार्टिकल है 2 है, अगर यह पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट कर रहा है और यह पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यह जो पार्टिकल होगा वह सोर्स पार्टिकल होगा और यह क्या होगा, डेस्टिनेशन पार्टिकल, यह फील्ड पार्टिकल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह क्या है, सोर्स चार्ज की वजह से होता है। नोटिस दैट इट इज द फंक्शन ऑफ पोजिशन R। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह किसका फंक्शन है, R का फंक्शन है, क्योंकि जो सेपरेशन है किसका,
सेपरेशन वेक्टर्स आर आई जो है डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ फील्ड पॉइंट टी, बट इट मेक्स नो रेफरेंस टू द टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब नहीं, सिर्फ मतलब किसका, मतलब सिर्फ इनका है सोर्स पार्टिकल्स। जिस पे लग रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं, जो लगा रहा है सिर्फ वही मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसकी प्रॉपर्टी है, वह सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी, नॉट द टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी। हाँ, सोर्स अभी हम आगे देखेंगे कि जो टेस्ट चार्ज है वह एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, हमको ये पता करना है कि डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इट है नो रिगार्डलेस, नो रिस्पेक्ट, नो रेफरेंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज की वजह से नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज की वजह से। फिजिकली अब देखिए ये जो है क्या है, मान लीजिए कोई सिस्टम आप एन पार्टिकल था, तो ये जो आई एस चार्ज पार्टिकल है क्यू आई, इसका पोजीशन वेक्टर आर आई है, आर आई प्राइम है, और ये यहाँ से इस आई एस पार्टिकल से फील्ड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वह आर आई है। तो जो आर है, आर बेसिकली ये किसका फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है, आर का। आर किसका फंक्शन है, आर आई और आर आई प्राइम का। तो फिजिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर है ये क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फिजिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह किसका है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। दैट वुड बी exerted on a test charge if you were to place one electric field due to a point charge। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेसिकली क्या होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर आर बाई का। लेकिन हम डायरेक्शन में इंटरेस्टेड। सो अगर हम मान लीजिए टेस्ट चार्ज है आपके पास,